जो अपना है वो जाएगा नहीं और जाएगा वो अपना नहीं है। तो ये सीधे से 2 लाइन, लेकिन ये वेदों के मर्म से लिए हुई कहानी है। इसमें ऐसा है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म के राजयोग में से लिए हुए वेदांत का एक श्लोक है, परान्नम च परद्रव्यम तथैव च प्रतिग्रहम पर स्त्री पर निंदा च मनसा अपि विवर्जेत। पराया अन्न, पराया दान, पराई स्त्री और पराया निंदा, ये जो 5-6 चीजें हैं, ये जो पराई है, जिनकी कोई अपेक्षा करता है तो वो ये वर्ज्यते माना गया धर्म में। मतलब जो अपना नहीं है उसकी अपेक्षा करना गलत है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। पराया अन्न, ये कहावत तो पिछले उस काल की रहती है जब खेती पे ही सब कुछ डिपेंड था, तो लोग अपने खेत के अलावा दूसरे खेत पे लोगों के अन्न पे डिपेंड रहते थे। डिपेंड मीन्स गैर फायदा लेना या उस पर नजर रखना, या आज के इस माहौल में भी पराये अन्न पे डिपेंड रहना या पराये अन्न की अपेक्षा कर लेना गलत होता है। उसी तरह पराया धन, जो अपना नहीं है उसकी गलत तरीके से अपेक्षा रखना, उसका होप करना, ये चीजें गलत हो जाती है। पराया दान, अब दान की भी एक पात्रता होती है कि हमें कौन कितने दान का पात्रता रखता है और वो सुपात्र है या नहीं है, और किसी को अपनी जरूरत से ज्यादा लेना है या नहीं लेना है, ये भी पराया दान कहलाता है। इसके अलावा पर स्त्री है या हमारी जो लिमिटेशन है उसके अलावा मर्यादा तोड़ के कोई भी काम करना, सोचना, मन विचार बुद्धि से कर्म करना, ये सब गलत बताया गया है। इस तरह से ऑल ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी की जो हमारा है वो हमारा ही है। एक इसमें बड़ा पॉइंट रखा गया जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वो है पराई निंदा। लोगों को पराई निंदा में बड़ा रस रहता है, उसमें उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, जो सर्वथा गलत है। क्योंकि जो आपके सामने आकर किसी की निंदा कर रहा है वो और कहीं जाके भी आपकी निंदा करेगा, ये तो भरोसे लायक भी नहीं और ये काम भी कुकृत्य बताया गया है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें जो पराई है और हमें नहीं अपनानी चाहिए। इसमें जैन धर्म के अंदर आगम ग्रंथ के अंदर एक शब्द है अदत्ता दान, मतलब बिना किसी की मर्जी के हमें उसकी चीज ले लेना, ये अदत्ता दान कहलाता है। ये इसी के सारांश में से है कि हमें पराई चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जरूरत है तो उनसे मांग लीजिए, उनको देना है तो वो देंगे, अदरवाइज उसकी अपेक्षा नहीं करना। इसी तरह से एक शब्द और है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जितना जरूरत है उतना रखा जाए, नहीं जरूरत है नहीं रखा जाए। वेदों के अंदर बड़ी बारीकियों से और बड़ी गहन इसके ऊपर स्टडी करने के बाद ऋषि मुनियों ने जो ये श्लोक बताए, इनके इतने अच्छे सुलभ और सरल मीनिंग है, इन पे सभी लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए।